एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगी वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ मतलब कि फिजिकल ग्रोथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ग्रोथ। जैसे कि कोई भी हम एक छोटा सा पेड़ पौधा ही लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिनों में वो पेड़ बढ़ जाता है। तो जैसे कि हम उसको ये कह सकते हैं कि यह पेड़ का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। और वृद्धि और जो मेंटलिटी डेवलपमेंट होता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जो हमारे मानसिक रूप से विकास होता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना असंभव है। इसको हम मतलब कि यह कंटिन्यू, ये हमारा ऐसा है, दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा लाइफ में कंटिन्यू प्रोसेस होती ही रहती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसके जो हमारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह है उनके अनुसार हमारे प्रिंसिपल्स क्या है। हरलोक्स के अनुसार हमारे प्रिंसिपल्स क्या है। उन्होंने क्या बताया है कि एक वृद्धि और विकास के लिए सामान्य सिद्धांत। हरलोक्स ने बताया है कि विकास का तात्पर्य एक ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन से है जो नियमित रूप से चलती ही रहती है। बालक के विकास की प्रक्रिया, जो भी बच्चा वगैरह होता है उसका ये होता है कि उसका विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वह क्या होता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है और उस समय तक चलता है जब तक वह एडल्टहुड ना हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जीवन योग्यता और नवीन विशेषताएं प्रकट होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार संभव होती है, इस संबंध में हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह थे अपने अपने सिद्धांत बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। हमारा इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। इस विकास की प्रक्रिया क्या है, एक हम निश्चित कंटिन्यूअस चलता ही रहता है और ये हमेशा सामान्य रूप से चलता रहता है। इसमें क्या होता है, बालक में जो होता है शारीरिक मानसिक ही विकास नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा भाषा का भी विकास, एक कोई भी बच्चा होता है भाषा एक दिन में नहीं सीख सकता, वो भी उसके लिए भी क्या होता है, उसको धीरे धीरे थोड़ा सा उनको भाषा सीखने में टाइम लगता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेकंड सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें यह होता है कि इसमें यह दिखाई देता है कि जो विकास का जो प्रक्रिया होता है यूनिफॉर्म दिखाई देती है, लेकिन व्यक्तिगत की क्या होता है कि इसकी अलग अलग होती है। और इसमें क्या होता है कि उदाहरण के तौर पर आप ये भी दे सकते हैं कि बच्चे में जो होता है भाषा का विकास जो होता है वह एक मतलब कि स्टेप वाइज होता है, चाहे वह बच्चे हमारे स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो, उनमें क्या होता है एक स्टेप वाइज उसके अंदर वो सीख पाते हैं। तो इसमें यही है कि जो बच्चे इसमें क्या है कि स्टेप वाइज बच्चे सीख सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा है, दूध के दांत तो सबसे पहले टूटते हैं और बाद में क्या होता है, या किसी दूध के दांत तो पहले टूटते हैं या बाद में। इस प्रकार जाति के सदस्य का भी विकास एक निश्चित क्रम से ही होता है। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट कर्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न्स। इसमें भी यह होता है कि कोई भी बच्चा क्या होता है, एक अपना स्टेप बाय स्टेप वह सीखना शुरू करता है। कोई भी बच्चा होता है वो पहले बैठना सीखता है, फिर क्या होता है कि वो चलना सीखता है और फिर इसी तरह से वह अपना क्या होता है कि धीरे धीरे उनका क्या होता है कि विकास होने लगता है और वो अपने समाज और भाषा वगैरह के बारे में वो अच्छे से जान सकते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब कोई भी मतलब कि इसमें क्या होता है, बालक की क्या होता है कि वो अपनी एक्टिविटी की ओर क्या करते हैं, वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी मनुष्य के व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का साथ साथ चलता रहता है, जैसे कि सामाजिक मानसिक शारीरिक ये सब होता है, तो क्या होता है, उनमें होता है कि विकास होता है और वह कहता है कि वह देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या शुरू हुआ है। वह चेंजेस, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस रेट ऑफ ग्रोथ। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी अंगों का विकास समान गति से ना होकर अलग अलग होता है। किसी का क्या होता है कि हाथ मतलब कि बच्चा वगैरह होता है, कोई क्या होता है ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है, कोई क्या होता है कि
स्लो स्लो करते हैं। 6th वर्ड्स तक बच्चे का कहते हैं मेंटलिटी डेवलपमेंट बढ़ जाता है। उसमें यह होता है कि बच्चे है ना ये सोच सकते हैं कि हाँ ये क्या अच्छा है क्या नहीं है। अपने अनुसार बच्चे वगैरह गेम्स खेल सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो आइए देन हमारा क्या है 6th पॉइंट, सहसंबंध सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसमें यह होता है कि कोई भी बच्चा वगैरह, इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक के अधिकांश गुण क्या होता है उसके रिलेशंस में पाया जाता है कि जो बालक एक गुण में विकास की तीव्र होता है तो वो क्या होता है दूसरे गुण में विकसित में भी तीव्र होता है। और वह क्या करते हैं कि अपने विकास का जिस बालक की बौद्धिक विकास सामान्य से ऊंचा होता है वह आकार, लंबाई और सामाजिक ऊंचाई के विकास में पाया जाता है, और जिस बालक का मेंटलिटी विकास सामान्य से नीचा रह जाता है और वह विकास अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य से नीचे रहता है। इस प्रकार के सभी प्रकार के विकास सहगामी होते हैं। देन हमारा 7 पॉइंट क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ये क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं इसमें मिक्स करना वो सीख जाते हैं। जैसे कि इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि कोई भी बच्चा वगैरह होता है क्या होता है पहले उसको चलना सीखता है, फिर उसको ना धीरे धीरे देखता है कि होता है कि कोई भी बच्चा वगैरह होता है तो जैसे कि हम उसको एक तरह से उसके हाथ में मोमबत्ती ही देख लो तो वो धीरे धीरे क्या रोशनी की वजह से क्या होगा कि वो बच्चे उसके पास जाएगा, और जब जैसे उसको टच करेगा उसका हाथ वगैरह जल जाएगा तो क्या होगा बच्चे उससे सीख लेगा, तो वो क्या होगा उसके पास फिर नहीं जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि वो अपना क्या होगा उसको वह महसूस कर सकता है कि हाँ ये करना गलत है, इससे मुझे मतलब मेरा हाथ जल गया है। फिर देन हमारा है 8 पॉइंट, वंशानुकरण तथा वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें यह होता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास में क्या होता है सबसे बड़ा रोल किसका होता है उसके मतलब कि माहौल का, कि उसके माहौल के वहाँ का माहौल का क्या कैसा इन्वायरमेंट है उसके द्वारा बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक स्टेप वाइज क्या होता है उसके इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे का क्या होता है कि वो माहौल देखता है कि क्या है कैसे समाज वगैरह का क्या है, वो समाज के ऊपर एक निर्भर करते हैं कि बच्चे के एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं। और बालक जो होते हैं एकदम मतलब कि कच्चे मिट्टी की तरह होता है, जैसे जैसे उसको आप सिखाओगे और जिस इन्वायरमेंट में वो रहेंगे वैसा वैसा उनके अंदर डेवलपमेंट होगा। देन हमारा 9th पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि कई बार यह देखा भी जाता है कि कई बार जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना उनके अंदर भी क्या होता है डिफरेंस पाया जाता है। सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास में अपनी स्वयं की मतलब कि क्या होती है कि उनके अंदर गति होता है, और किसी व्यक्ति में कुछ इम्पोर्टेंस उसका व्यवहार वगैरह अच्छा होता है, किसी का क्या होता है थोड़े नेगेटिव होते हैं, किसी का कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव्स वगैरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी तरह का इनमें डिफरेंस पाया जाता है बालकों के अंदर कि क्या है कैसा एक जैसे मतलब कि नॉर्मल कोई भी नहीं रह। देन हमारा है 10th पॉइंट, अवांछित व्यवहार के स्वयं दूर हो जाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिमूवल्स ऑफ अनडिजायर बिहेवियर। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि विकास की उस अवस्था को समाप्त होने पर यह व्यवहार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। जैसे बालक जो होते हैं बाल्यावस्था में बालक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है शरारती होते हैं, बहुत सारे झगड़ा वगैरह करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वह धीरे धीरे सीख जाते हैं और वो क्या होता है कि इन सब चीज़ों से खुद को ही लड़ाई झगड़े से दूर करने लग जाते हैं और गंदे कपड़े मैले पहनते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि वह अपने मतलब कि शरीर को काफ़ी साफ सुथरे अच्छे बनाए रखते हैं। तो फिर इसका हमारा निष्कर्ष यह होता है कि बालक के विकास में क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंस उनका ज्ञान कौन दे सकता है, एक माता पिता शिक्षक ही दे सकते हैं। इन सिद्धांत में यह बताया गया है कि एक माता पिता और शिक्षक के लिए बालक की आवश्यक ही प्रेरणा देना संभव है, क्योंकि जो भी होता है कि हमें एक शिक्षक के द्वारा ही हम एक अच्छे ज्ञान मतलब एक अच्छे हम सोसाइटी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। वो हमें सिर्फ एक टीचर्स वगैरह ही बता सकते हैं और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स के बिना क्या है कि एक हम मतलब कि अच्छे पर्सन नहीं बन सकते हैं। थैंक यू।